दिल ही जानता है आपका बेरोजगारी वाली लाइफ कितनी अजीब होती है, लेकिन फिर भी मन बहलाने के लिए कि ठीक ही है। ठीक तब होंगे जब आप बिपाट जाएंगे, है कि नहीं? जब वहां जाएंगे तब पूछेंगे कैसे हो जी, अरे सर आप ठीक है कि नहीं? स्ट्रगल रहती है लाइफ में, बस अब जीवन यही है स्ट्रगल। अगर मेहनत नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे, पूरी जीवन ही स्ट्रगल स्ट्रगल। अभी क्या है कि थोड़ा देर के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, समझे? चलिए, ऑनलाइन वाले लाइव वाले लोग सब लोग जुड़ गए, तो हम लोग देखते हैं बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी। चलिए लाइव वाले लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। चलिए देखें अभी बीपीएससी क्या चीज, माथा में क्या दिख रहा है? ऐसे कौन चीज इशारा कर रहा है? अच्छा, उसका बाल लाल है आगे का? ये ऐसे काहे किया यार तुम? हाँ, अच्छा शौक है। अफसर हो ना, ऑफिसर, तो भी अभी से आपका वो होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल, आप समझो ध्यान से, डिसिप्लिन के कई मायने होते हैं। आप पढ़ाई के प्रति डिसिप्लिन कैसे हो, जो आपका वर्क है वो पूरा किए कि नहीं। बट अमूमन क्या होता है, हम लोग डिसिप्लिन का मतलब ना बिहेवियर समझ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। डिसिप्लिन हर चीज में, चाहे वो आपके डाइट है, खाने पीने में भी एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, कितने बजे खाना है, इतने बजे नहीं खाना है। पहनावा ओढ़ावा, बातचीत, बिहेवियर, हर जगह अपने आप को डिसिप्लिन वे में पालिएगा, अपने आप को सही रहेगा। जब भी अगर आप आज से आपका बिहेवियर जो हो, वो अपने आप से एक बार जरूर पूछिएगा, क्या आप एसडीएम लायक हैं, डीएसपी लायक हैं? और अगर आपका पढ़ने से मन थक जाए, सोचिएगा कि कितना टफ ड्यूटी होगी यहाँ पर। आपसे एक छोटा सा सिलेबस नहीं संभल रहा है, एक सोचिए जिला संभालना पड़ेगा फ्यूचर में। तो अगर नहीं संभलेगा तो ऊपर वाला अभी से नहीं देगा। तो बेटर ये है कि अपने आप को क्या कर दीजिए, झोंक दीजिए इसमें। अब हम सिलेबस देखते हैं, आज आपको पूरा चीज समझा देते हैं कि आपके मन में जो कुछ डाउट है, सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। किसी को किसी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग देखते हैं अब आगे। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्लास काफी लंबे चलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स के लिए 800 घंटे का कवर होगा, मेंस के लिए भी 850 घंटे का, लगभग 1700 घंटे का क्या होगा, क्लास होगा यहाँ पर। और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस के लिए पूरी विस्तार से चीजें बताई जाएंगी। जैसे टॉपिक खत्म होगा, हफ्ता में एक चैप्टर वाइज टेस्ट हो सकता है या मिनी टेस्ट हो सकता है यहाँ पर। पीवाईक्यू जो इतने प्रीवियस ईयर के होंगे उसकी चर्चा होगी यहाँ। मॉक टेस्ट तो होता ही है, अलग अलग सेंटर पे भेज के भी होगा। मेंस जब पढ़िएगा तो आंसर राइटिंग की भी व्यवस्था होगी, आंसर राइटिंग की व्यवस्था। और वहां पे डाउट सेशन होगा। हालांकि कोशिश कीजिएगा कि डाउट सेशन में आप ना जाएं। डाउट सेशन में आप तभी जाते हैं जब आप या तो घर पे मेहनत नहीं किए या तो क्लास में सिंसियर नहीं थे। ऑब्वियस बात है, अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो डाउट कब होती है? सिंपल सी बात है कि आपने प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छे से नहीं कवर किया। अब लेट सपोज कीजिए कि टीचर चले गए, आपका क्लाइमेटोग्राफी के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या ओशियनोग्राफी पढ़ा रहे हैं, और आपने पिछला क्लास अच्छे से कवर नहीं किया है, तो जैसे जैसे अगला क्लास आएगा वो टफनेस और बढ़ेगा। आप पिछला क्लास कवर नहीं किए और सीधे आगे क्लास में, या तो आपने नागा मारा है, 10 दिन छुट्टी मारे हैं, या तो क्लास में सिंसियर नहीं है, या तो प्रीवियस चैप्टर्स अच्छे से क्लियर नहीं है। अब जिसको मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआती पोर्शन खराब है, कहां से वो आगे वाला पोर्शन सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि आपका प्रीवियस, जैसे किसी की दूसरी मंजिल ही कमजोर है तो उसके ऊपर 10 मंजिला भी बनाएंगे तो हिले डुलेगा, क्योंकि बीच वाला एक तो कमजोर है। तो बीच में कमजोर नहीं होने दीजिएगा, ये एक सिंपल सा चीज होता है। अदरवाइज में टेस्ट वगैरह सब होगा, उत्तर लेखन की चीजें जो होती है वो मेंस के टाइम पे होती है। प्रीलिम्स में आंसर राइटिंग का कोई खास मतलब नहीं बनेगा। प्रीलिम्स में क्या करना है, हम उस सब की चर्चा आपको करेंगे। जितना बोल रहे हैं उतना करिएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, समझ में गया? बापू से बगार भर गया था, देखे थे, पूरा खचाखच, इतना मस्त लग रहा था कि हमारे लिए बनाया गया है। अजीब टाइप की फील आ रही थी, नहीं समझ में आ गया? वहां जब खड़े रहिए और ये पूरा इधर अधिकारी इधर अधिकारी इधर अधिकारी, जो अजीब टाइप का फील आएगा, गजब यार, नहीं समझ में आ गया? और वहां पे जैसे मैनेजमेंट के लोग थे, इधर हटिए, ऐसे बैठिए, तो वहां समझा रहे, ए
एक तो मौसम नाम की लड़की थी, दुबली पतली एकदम, उसको साइड कर दिया, ए आप इधर रखिए, तो उसको समझाया कि भाई वो डीएसपी है वो। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तो जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो एकदम सामान्य ही रहते हैं, रिजल्ट के बाद वो मेहनत ही आपको अलग बताता है भीड़ से। तो अगली बार जब आएंगे वैसे ही फिर से बापू सभागार में आदमी क्या होगा, खड़ा रहेगा। अब बापू सभागार लेकिन छोटा हो गया, वहां पे ना हम लोग सोचे थे कि एक लाइन से सबको खड़े रखेंगे हम लोग, यार जगह ही नहीं पड़ा वहां पे, तो बड़ा रखना पड़ेगा। वो हल्ला करने लगा स्टेज टूट जाएगा, कहेंगे सर स्टेज की कैपेसिटी होती 50-100, आप यहाँ लेके चढ़ जाएंगे 500 तो कहां से होगा। ठीक है भाई उतार देते हैं। तो देखे होंगे आप जल्दी जल्दी उतार दिए थे। उतर जाइए, उतर जाइए आप लोग, उतर जाइए आप लोग। आगे बढ़े तो हम इस सब की चर्चा करेंगे। अब देखते हैं, ये पुस्तक है, ये आपको स्टडी मटेरियल मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा अभी से नहीं सोचना है, जब आप पढ़ेंगे तब ये चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगी। बट कोशिश कीजिएगा कि जो क्लास में पढ़ाया गया उसमें किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज रहेंगे, हर सब्जेक्ट के आपको परफेक्ट होंगे। हिंदी मीडियम वाले के बच्चों का रिजल्ट ना होने का कारण वो टीचर पे ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने पे कम। इंग्लिश मीडियम वालों को ये हम लोग दिखाते भी नहीं है, उसका कहना है सर मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कौन पढ़ा रहा है मेरे को मतलब नहीं। हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं होता है, बहुत कम होता है, उसका कारण भी है। उसे ये लगता है, उसे दवा से मतलब नहीं है, उसे मतलब है डॉक्टर कौन है। तो शुरू से ना उसकी मानसिकता ही वैसी है। तो आगे समझिएगा, और ये कभी सुधरेगी नहीं। अगर वो सोच के आएगा कि पॉलिटी किसे पढ़ना है, हिस्ट्री किसे पढ़ना है, साइंस किसे पढ़ना है, तो ओकरे से पढ़ेगा, उन्हीं से पढ़ेगा। उससे अच्छा पढ़ा दी उसे मतलब नहीं है वहां पे। तो ये हिंदी मीडियम वालों की एक बाई डिफॉल्ट आदत होती है, ना आप सुधरने वाले हैं ना आपसे पहले बैच वाले सुधरे थे। सुधरा कोई तो इंग्लिश मीडियम वाले, आपका रिजल्ट आधा लेके वही चले जाते हैं। तो हम क्या ही कर सकते हैं, सिलेबस से मतलब होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इंग्लिश मीडियम वालों का कहना है कि सर मेरा सिलेबस एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए, कोई पढ़ाए मेहनत हमें करना है। आपको क्या लगता है कि आप अच्छे टीचर नहीं ढूंढते हैं, आप कामचोर हैं। आपको लगता है कि टीचर अगर मेहनत अच्छा रहेगा ना तो आपके बदले में मेहनत वो करेगा, आपका ऐसे ही रिजल्ट हो जाएगा। सबसे कामचोर हैं आप लोग, तभी तो आप ढूंढ रहे हैं ना। बल्कि होना क्या चाहिए, पीछे चल जाओ, इधर चल जाओ, अपने उधर 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 जाओ, जल्दी जाओ। होना क्या चाहिए कि सर एग्जाम से टू द पॉइंट एग्जाम का होना चाहिए, सिलेबस टाइम से कवर होना चाहिए, हम घर पे मेहनत कर लेंगे। आप क्लास 5 के बच्चे हैं क्या कि आपको स्पेलिंग लिखना सिखाएगा कोई आदमी, या ये लिखना सिखाएगा, क्या ही मतलब बनता है इसका। लेकिन हमारे इस कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हिंदी मीडियम वाले ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा सर इंग्लिश मीडियम वालों क्यों होता है, बिहेवियर जाके देखो इंग्लिश मीडियम वालों का। 100 बच्चों को अगर हम कोई टास्क दे देते हैं हिंदी मीडियम में, हमें 100% भरोसा है कि 100 में 85 वो करके नहीं आएगा, 15 ही करके आएगा, 15%। इंग्लिश मीडियम में वही टास्क दे देंगे 100 बच्चों का, तो 95% चांसेज है कि 95% करके आएगा। और जो 5% नहीं है ना, वो हिंदी मीडियम वाला था, अमीर घर में पैदा हो गया, इसलिए इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया। उसका एक रीजन समझो, आपकी जो परवरिश हुई है ना वो इसी हिसाब से हुई है कि जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा तो भी आप पढ़ाई करेंगे। सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हर 15 दिन पे कभी यूनिट टेस्ट, कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कभी ड्राइंग बना के आओ, कभी ये बना के आओ। उस बेचारे को हर 15 दिन पे कोचते रहते हैं सर। अच्छा, उसके गार्जियन भी बड़े सिंसियर रहते हैं, क्या हुआ क्या नहीं दिखा, तो उसको आदत है, वो कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा है। आपको क्या है, कुछ मतलब नहीं, एग्जाम आएगा, अरे बाप हो बाप, तनी मर जाएंगे पढ़ के। एक महीना पहले एकदम नींद चैन त्याग दे देंगे, उसके बाद दुआ मांगे, ए भगवान पेपर कैंसिल हो जाए, 2 महीना और टाइम मिल जाए। काहे अभी एग्जाम डेट बढ़ा है ना, हिंदी मीडियम वाला पूरा खुश है, सब खुश है, बाप हो बाप बढ़ गई लो 2 महीना। सोचो, ये तो हो गया, तुम जहाज से कूद गए हो, तुम्हारा जहाज एक्सीडेंट हो गया, पैरासूट मिल गया तो खुश हो, अरे बाप पैरासूट मिल गया। बिहेवियर सुधारो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रोना रोते रह जाओगे, कभी नहीं होगा। अपने पे भरोसा रखो। रिजल्ट में जिस दिन बच्चे ने ये सोच लिया कि 80% मेहनत हमको करना है, 20% टीचर्स को, उसका रिजल्ट हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले के हिसाब से 100% मेहनत टीचर का है, हमको क्या है, बैठ जाना है कला। हाँ हाँ, अरे इतना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना खचरा होता है वो पढ़ेगा जिसको उसको आसान लगता है, जिसको पढ़ने में मजा आता है। वो कहेगा कि मेरा साइंस कमजोर है, लेकिन घरे अलग से साइंस पढ़ेगा नहीं।
तो कौन चीज सुना रहा है तुम्हारा? हम बात सुनने खातिर बैठल है? कमजोर है तो कौन चीज दवाई है कि टॉनिक खोल के पिया देंगे, एक्स्ट्रा टाइम दो, सही होगा ना? वो सब नहीं। तो बिहेवियर सुधारिएगा, रिजल्ट होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें अलग अलग पोस्ट होते हैं, एसडीएम, डीएसपी। ये दो ठो जो पोस्ट है बड़ी ज्यादा डिमांडिंग रहता है, एसडीएम और डीएसपी। एसडीएम का एरिया बड़ा हो जाता है, वर्क स्पेस। डीएसपी का लिमिटेड हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बट डीएसपी के साथ थोड़ा वर्दी मिला होता है तो उसका टसन अलग लेवल का रहता है कि नहीं यहाँ पर? और लड़की लोग के लिए तो अलग बात है भाई, 9 लाख से आज ज्यादा अच्छा ट्रिपल स्टार लगता है कंधे पर, है कि नहीं? तो गटई में एगो पगहा लटका के क्या फायदा? पगहे है ना जी, सोना का है, यही है ना, और क्या है? तो बस वही है कि थोड़ा पोस्ट अगर मिल जाता है तो अच्छा होता है। बाकी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, सारे पोस्ट अच्छे हैं, क्योंकि बीपीएससी है। कहावत कहा जाता है, मरा हुआ हाथी भी 100 मन का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीपीएससी है भैया, उसका लास्ट रैंक भी बहुत बड़ा अधिकारी मिलेंगे यहाँ पर। तो कहावत नहीं कहते हैं लोग कि सोनार के घर के कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। सोनार के दुकान का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। इसके यहाँ का सबसे लास्ट पोस्ट भी ना तुम्हारे एसएससी या रेलवे से ऊपर रहता है। तो इसलिए सारे पोस्ट इसमें अच्छे हैं। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं कि इसमें जो पेपर होंगे वो 3 चरण में होंगे। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, नंबर वंबर जोड़ेगा नहीं, भीड़ कम करने के लिए होता है। तो प्रीलिम्स किस लिए होता है? भीड़ कम करने के लिए। मेन है मेंस, 90 है मुख्य परीक्षा। तब वो बकलोन को नहीं बुझाता है, खड़े लिख ले मुख्य, अंग्रेजी में लिखता है मेन। कई को पेपर होता है इसलिए मेंस, तब वो नहीं बुझाता अपने के ये मेन है। ऐसा ना अनहर को हम कहा बोले। प्रीलिम्स एग्जाम केवल भीड़ कम करने के लिए होता है, उसके नंबर से मतलब नहीं है। 150 में 150 पाइए कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए कट ऑफ गया 70 नंबर, आप 70 पाए हैं और कोई 150 में 150 पाया है, दोनों बराबर, बस भीड़ कम करने के लिए था। भीड़ क्यों कम किया गया? क्योंकि मेंस की कॉपी चेक करनी होती है, दुनिया भर का कॉपी आ जाएगा तो चेक करने में दिक्कत होगा। इंटरव्यू बहुत ज्यादा टर्निंग नहीं होता है, ये रैंक सुधारने में हेल्प करता है। इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं दिलाता है, इंटरव्यू आपका रैंक सुधारने में मदद करता है। जैसे मेंस आपका थोड़ा गड़बड़ा गया और इंटरव्यू अच्छा हो गया, तो पास फेल इंटरव्यू पे नहीं होते हैं, पास फेल किस पे होता है? मेंस पे। इंटरव्यू क्या है? रैंक बढ़ा देता है। इंटरव्यू में अच्छा मार्क आ गया, आप टॉप 100 में आ जाएंगे। इंटरव्यू में खराब गया, आप 1300 पे चल जाएंगे, 1200 पे चल जाएंगे, इस पे चल जाएंगे। नहीं समझ में आ गया? चलिए तो हम लोग प्रीलिम्स देखते हैं। कितने क्वेश्चन का होता है? 150। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 150। और सब कैसा हो गया? क्वालिफाइंग हो गया, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। 150 क्वेश्चन 150 नंबर, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? निगेटिव मार्किंग होती है, 100% इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। कितना निगेटिव है? 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तू अपने जैबे करेगा, एगो सही आंसर को भी लेके चल जाएगा। जैसे 4 क्वेश्चन आपने बनाया, कितना क्वेश्चन बनाया? 4, एगो सही हुआ और 3 को क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपके पास नेट आंसर नेट नंबर कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर कट ऑफ अगर निगेटिव ना रहे तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, अगर निगेटिव ना रहे तो कट ऑफ क्या हो जाएगा? बहुत हाई चला जाएगा। निगेटिव अगर रहना जरूरी है ताकि क्या हो सके? कट ऑफ कम रहे। कट ऑफ क्या हो? कम रहे। नहीं तो जब निगेटिव नहीं हुआ करता था आज से 5 साल पहले, कट ऑफ 109, 113, 114 जाता था। अभी कट ऑफ फीमेल का 80, मेल का 90। जनरल बता रहे हैं, जनरल फीमेल 80, जनरल मेल 90। बाकी उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज 5 नंबर 10 नंबर कम होते जाता है, क्योंकि अब तो दुनिया भर की कैटेगरीज भी तो है ना। समझ में आया कि नहीं आ गया? कट ऑफ फीमेल का कितना जाएगा? 80, जनरल फीमेल 80, जनरल मेल 90। बाकी अपने अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। बट कभी भी कैटेगरी जब आप कट ऑफ बताइए तो जनरल के कट ऑफ के हिसाब से तैयारी कीजिए, अपने कैटेगरी के हिसाब से नहीं, न तो बिछलाएंगे तो नीचे बचेगा नहीं कहीं गिरने के लिए। ऐसे जनरल के हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछला के गिरबोगी हैं तो ईडब्ल्यूएस रोक लेगा, ईबीसी रोक लेगा, कोनो न कोनो 5-5 नंबर कम है ना यहाँ पे। अब पता चला आपकी कैटेगरी में आप फीमेल है मान के चलिए, और फीमेल में आपका कैटेगरी है SC ST में, तो उसका कट ऑफ आपका मान के चलिए जाएगा 65। तो आप 65 के हिसाब से तैयारी कीजिएगा। कम आ गया तब खत्म कहानी। आपको तैयारी करना है जनरल कैटेगरी के हिसाब से, 90 के हिसाब से, ताकि गिरते गिरते पढ़ते पढ़ते भी कट ऑफ तक बच जाए। और जनरल वाले को तैयारी करना है कट ऑफ से 15 नंबर ज्यादा के लिए, ठीक है। बताइए एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का। निगेटिव है या नहीं है? कितना घंटा टाइम मिलता है? 2 घंटा।
टाइमिंग थोड़ा दिक्कत है, टाइमिंग का प्रेशर रहता है। 120 मिनट मिलेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो टाइमिंग नहीं घटेगा, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन की यही खासियत होती है, आ रहा है तो टाइमिंग बचा देगा। कटा कटा दिमाग कौन सी लगाना है उसको, आ रहा है तो मारिए, नहीं तो दिमागे नहीं लगेगा। आगे बढ़े। अब प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं सब देखते हैं, आप समझिएगा। यहाँ पर किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री देखते हैं, क्या देखते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री से आप क्वेश्चन देखेंगे लगभग कभी 39, 41, 38, 32, 35, 33, एवरेज देखेंगे तो 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन एवरेज। एवरेज कितना क्वेश्चन है, 30 से 35। समझदार बच्चा को लगेगा कि पूरे हिस्ट्री, देखिए पूरे हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए गौर करके, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और बिहार वाला। प्राचीन से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, देखिए हर साल 2017, 18, 19, 20 ऐसे पूछा। मध्यकालीन से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। सबसे उबाऊ होता है प्राचीन, सबसे उबाऊ प्राचीन और मध्यकालीन। सबसे छोटा और सबसे इंटरेस्टिंग होता है आधुनिक। इंग्लिश मीडियम वाला कैसे पढ़ेगा, देखो वो पढ़ेगा आधुनिक, क्या पढ़ेगा, आधुनिक। हिंदी मीडियम वाला कैसे पढ़ेगा, यहां से 10,000 साल पहले मेहरगढ़ में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच गेहूं और जौ की खेती हुई थी। सिंधु सभ्यता में फाटल जूता, टूटल खटिया, पचकल लोटा, इतना पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा कि वो जब अशोक और बौद्ध और मगध आते आते थक चुका रहेगा, आते आते थक चुका रहेगा वहां पर। तो कवर हुआ रहेगा उसका 2 नंबर, कवर हुआ रहेगा 2 नंबर। इंग्लिश मीडियम वाला कहेगा वो हमारा चाहिए ही नहीं, हम निपटा देते हैं आधुनिक। क्या निपटा देते हैं, आधुनिक, आधुनिक निपटा देंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा तो सर इसको छोड़ दें, काहे छोड़ेंगे, स्मार्ट स्टडी। प्राचीन इतिहास में हम केवल 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मगध, जैन, बौद्ध। 3 टॉपिक, 4 क्वेश्चन, काम खत्म। एवरेज 5 क्वेश्चन आता है। एवरेज कितना क्वेश्चन आता है, 5। 1 क्वेश्चन जैन से, 1 क्वेश्चन बौद्ध से, 2 क्वेश्चन मगध साम्राज्य से। 5 में 4 बन गया, 10 दिन का काम है, खत्म। स्मार्ट स्टडी कीजिए, वरना आपके लॉज में कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो 10 साल से हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, डिसिप्लिन भी हैं, बट भटक चुके हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है। यही तरीका है, उनसे पूछिएगा, उनके पास नॉलेज इतना जबरदस्त रहेगा जिसका कोई हद। क्या करेंगे हम पढ़ के, हमें नहीं चाहिए, हमारा 5 का 5 क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमारा 5 में कितना बन जाए, 4। मगध, जैन, बौद्ध, खत्म। ये अगर हम लोग क्लास, लेकिन मजबूरी हम लोग की क्लास में पूरा पढ़ाना पड़ता है। अगर पूरा बताएं, अगर हम सोचे कि आपका रिजल्ट हो जाए, बस यही इंपॉर्टेंट पढ़ा के चल जाए, उतर के सब लॉज भर में कहेगा अब चर्बी चढ़ गई लो मास्टर के अब ना शॉर्टकट में उड़ी तो पैसा छाप ले ना, पढ़ाई तो थोड़े ना आप मार भाई, तोरा खुदे शौक लगल है, आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में क्या जाता है, जे उलाट देगा मार के। समझ में आया कि नहीं आ गया। कोई भलाई करना ही नहीं चाहता, जो तुम्हें चाहिए ही नहीं भलाई तो हम करेंगे क्या लिए, नहीं समझ आ गया। हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को कहेंगे तो इतने पढ़वे करता है सब, समझे। इसलिए इंग्लिश मीडियम में बच्चों को देखना, वो तुम नॉलेज में उनको हरा दोगे, रिजल्ट में वो तुमको हरा देगा। वो वही पढ़ा है जो एग्जाम को चाहिए, तुम वो पढ़े हो जिसमें तुमको मजा आ रहा है। मजा लो, बढ़िया मजा लो। देखो आधुनिक बहुत छोटा सा है, 100 साल की हिस्ट्री है। 1857 से उठाओ और 90 साल 1947 में आजाद कर दो, और हर चीज तुम्हें कोरिलेट मिलेगा फटाफट। गांधी जी, नेहरू, उसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, श्रीगुप्त, सब अलग अलग खानदान के हैं सब। उसमें भी देखो, आधुनिक में एक घटना हो रही है, उसके बाद दूसरी होगी, उसके बाद तीसरी। प्राचीन में ऐसे नहीं है। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, वातापी, बेंगी, राष्ट्रकूट, पल्लव, सब आपस में मार कर रहा है सब। मरो, तुमको ढेर शौक लगा है तो हम क्या करें, नहीं समझे। तो जितना बोलते हैं उतना करो, रिजल्ट होगा। ऐसे ही बापू साहब अगर नहीं भर गया था, समझा गया। ऐसे ऐसे लोगों का रिजल्ट हुआ था जो खुदे हम लोग से कहते थे सर, एक वही से बोलते सर थोड़ा साइड हटिए ना। हम क्या हुआ भाई, ऐसा हमको अभियो विश्वास नहीं हो रहा है कि हम एसडीएम बन गए हम खुदे डर गए कि भैया सही एक
मिलाए उलाए क्या है दिक्कत है? कहा सर उतना बढ़िया हम नहीं थे पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे आप बोले थे वैसे वैसे निकाले। उसका ग्रुप डी नहीं निकला था, बिहार पुलिस नहीं निकला था, दरोगा का मेंस फेल था, एसडीएम हो गया। रीजन समझो, जो रिक्वायरमेंट है वही चाहिए। आप बिरयानी का मसाला खिचड़ी में डाल दीजिएगा, खिचड़ी अच्छा नहीं बनेगा, नाश जाएगा वहां पर। समझ में गया? चीनी हलवा में डाला जाता है, उठा के चीनी सतुआ में डाल दोगे, मिठास नहीं आएगा, लोग गरियाएंगे। तो हर एग्जाम का अप्रोच अलग होता है, आप उस अप्रोच पे चलेंगे आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो बकैती करते रह जाएंगे। समझे? अब बताओ, पूरा इतिहास पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री? अच्छा, इसमें प्राचीन में बौद्ध, जैन, मगध, खत्म। 5 में से कितना क्वेश्चन बनेगा? 4। एवरेज 5 क्वेश्चन आता है, देखो ना, कभी 4 आया, कभी 3 आया, कभी 5 आया, तो एवरेज देखोगे तो 5 हो गया मेरा। 5 में 5 नहीं चाहिए। अब आता है मध्यकालीन। मध्यकालीन में पढ़ोगे तो ऐसा नहीं, मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी ताजुल नासरी, अरे दुकान नाम उठा के फारसी नाम दे देगा, को पहली बार सुन ले रहोगे, पढ़ी भी नहीं करेगा। इसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत से उठा, दिल्ली सल्तनत है, उसमें क्या करना है आपको? इल्तुतमिश, ऐबक, रजिया, बलबन, 4 उधर राजा हो गए सब। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, 6 गो राजा, खत्म। समझे? 6 से 7 गो राजा पूरा नहीं पढ़ लेना है। कई गो राजा पढ़ना है? 7 गो। बाकी क्या हुआ भैया? हमको पता है कि हमसे क्वेश्चन छूटेगा, लेकिन हाँ, हम डिसाइड करेंगे कई गो छूटेगा, अंदाजिए नहीं, काम खत्म। समझे? 7 को राजा किसमें पढ़ना है? मध्यकालीन। और उसमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? और बाकी पूरा फोकस किस पे करना है? मॉडर्न हिस्ट्री। तो बताइए, हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री? हिस्ट्री या मॉडर्न? होता क्या है, जो पूरा पढ़ने का कोशिश करते हैं, जो पूरा पढ़ने का कोशिश करते हैं, उनका 35 में से आता है 16 नंबर। 35 में कितना आएगा? 16। 35 में 16-17 बना पाएंगे, क्योंकि पूरा पढ़ने के चक्कर में सब सत्यानाश कर देंगे। जो सेलेक्टिव पढ़ेगा उसका 35 में आएगा 25। क्यों? बर्डन कम है, उसको कम में पढ़ा है, ठोस पढ़ा है, बार बार रिवीजन मार देगा। और जो ढेर पढ़ लेना, कंफ्यूज रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, घटोत्कच, बिंदुसार कि बिंबिसार, बिंदुसार कि बिंबिसार, मार सोचो वही में जोते। समझे? देर नहीं पढ़ना है, पहले बता रहे हैं। देर पढ़ना रहेगा, यहीं रह जाओगे 5 साल। हिस्ट्री समझ में आ गया? अब आते हैं ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा चीज है जिसमें कंप्लीट पढ़ना है आपको, कोई इलाज नहीं है इसका। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हाँ, अंतरिक्ष के बारे में नहीं पढ़िएगा, नहीं तो कई बच्चों को देखते हैं आसमाने में गायब रहेगा। सबसे नजदीकी तारा, सबसे दूर का तारा, सबसे चमकीला तारा, सबसे धीमा तारा, सबसे बड़का तारा, चल जो तारों की दुनिया में चल जो, पूछबे नहीं करता है, लेकिन उसको मजा आ रहा है पढ़ने में। उल्टा घूमे वाला, सीधा घूमे वाला, लेटा ग्रह, उठा ग्रह, करिया ग्रह, गोर ग्रह, चमकीला ग्रह, पृथ्वी का निकटतम, पृथ्वी का सौतन, पृथ्वी की पहल की, पृथ्वी की दूसर की। अरे कौन ची मतलब कैले? अरे भाई, यहाँ पे पढ़ के तबाह भइले एकदम, यहाँ तबाह तबाह। नहीं पूछता है, नहीं पूछता है। हाँ, सीधे जमीन पे उतरो, तारों के शहर में नहीं, सीधे कहां उतरो, हो गया काम खत्म। समझ में गया? 25 क्वेश्चन एवरेज। कितना क्वेश्चन पूछता है? 25। एक्चुअल क्या होता है ना, कि कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी का बिहार स्पेशल में भी आता है, तो एवरेज ज्योग्राफी से कितना? 25। हिस्ट्री से देखें 30 से 35, और इससे 25। ज्योग्राफी से कितना? 25। ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं कर सकते आगे पीछे। मैप का क्लास कितने लोग नहीं किए हैं? इसमें मानचित्र का क्लास नहीं किए हैं जो, तो आप पैरेलल कर लीजिएगा मैप का क्लास, ठीक है? मैप का क्लास अलग से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? उसके चार्ज 200 रहता है, बहुत बड़का नहीं रहता है। समझ में गया? कई को लोग कहते हैं 200 नहीं रहता है। ये बताओ, अगर पहले की तरह 80-90 हजार रहता पीसीएस की तैयारी का फीस, बीपीएससी का, पहले बीपीएससी में ऑप्शनल का लगता था 40,000, एसए का लगता था 20,000, प्रीलिम्स का 50,000, कुल लेते के 1.5 लाख का पैकेज था। 1.5 लाख कितने लोग देने में सक्षम थे इसमें? बस 1 से 2 लोग, बहुत कम। इससे ये समझ में आया
कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, मेहनती बच्चों की कमी नहीं है। अड़चन कब लगाया गया? घर से पैसे ही कमा रहे हैं और रास्ता ऐसा बना दीजिएगा कि केवल वही लोग, अमीर लोग ही पढ़ सके, तो सत्यानाश हो जाएगा कि नहीं? यही रीजन था कि पहले 100-150 बच्चे पीसीएस और आईएएस के बैच में बैठा करते थे, कल्पना ही नहीं कर सकते थे लोग इतना बैठ सकते थे। तो ये होगा। अब देखते हैं ज्योग्राफी की बात, देखते हैं पॉलिटी। देखिए पॉलिटी जो है सबसे आसान पार्ट होता है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। 15 नंबर, कितना नंबर? 15, 14 नंबर पूछता है, 14 से 15। लेकिन मेंस में 114 नंबर पूछता है। प्री में कितना पूछता है? 14, और मेंस में 114। पागल कर देगा यहाँ पे। तो समझदार आदमी पॉलिटी पढ़ता है प्रीलिम्स में, लेकिन ध्यान रखता है मेंस कि भैया जहर का घोंट पी ले रहे हैं, इतना मोटा संविधान पढ़ाएगा, 14 को नंबर पूछेगा, दिमाग नहीं झनक जाएगा उसका? केवल मॉडर्न हिस्ट्री 25 क्वेश्चन पूछ देता है, केवल अकेले मॉडर्न हिस्ट्री। किसका दिमाग नहीं झनकेगा? लेकिन जहर का घोंट पी लियो बबुआ। प्रीलिम्स में कितना? 14, और मेंस में 114। अकेले मैदान खाली करा देगा यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और सुनिए, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री 25, मतलब पूरा हिस्ट्री 35 होता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री कितना पूछता है? और मॉडर्न हिस्ट्री मेंस में 114। मेंस में भी क्या पूछेगा? केवल मॉडर्न हिस्ट्री। हम प्राचीन पे जोर किए हैं, मध्यकालीन पे जोर दिए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पे जोर दिए? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स में 25, मेंस में 114, और ज्योग्राफी, ये क्या नाम है, हिस्ट्री प्रीलिम्स में 14, मेंस में 114। ए भाई 450 नंबर चाहिए ही मेंस में पास होने के लिए। 200-225 तो यही दोनों निपटा दिया, 250। नहीं समझे? बस सबका पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा यूज होने वाला है, कौन ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। तो इससे समझिएगा, पॉलिटी को कमजोर मत समझिएगा, ई ना कि धंधे ब्रेकअप कर ले, ना 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 ना, लंबा घोड़ा है ये। कितना नंबर? 114। प्रीलिम्स में कम देता है, कितना नंबर आता है? 14। पूरा पॉलिटी पढ़िएगा तो कितना आएगा? 14, लेकिन मेंस में 114। समझ में आ गया? आगे बढ़े। इकोनॉमिक्स भी वही 15 क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमिक्स में भी 15। मेंस में ये नहीं पूछता है। इस बार मेंस में एको नंबर नहीं पूछा था। समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स कितना पूछेगा? 15 इकोनॉमिक्स। अब देखिए, इकोनॉमिक्स हो गया ना 15। आगे बढ़े। इकोनॉमिक्स समझ में आ गया? अभी पहले जितना बताए उतना देखते हैं। हिस्ट्री से टोटल 30 से 35, जियोग्राफी 25, पॉलिटी 15, वही 15 मान लीजिए। समझ गया? कम 15-14, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी 2 नंबर आगे पीछे भी हो जाता ना। ये कहाँ का बैच का हल्ला कर रहा है ऐसा इतना? नीचे वाला जोड़िए तो कितना नंबर हो गया? कितना क्वेश्चन हो गया? 75। कितने नंबर का टेस्ट होता है पीटी? 150। अकेले ये 3 को मिलके, अकेले 3 मिलके 75 डिसाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अकेले कितना डिसाइड कर दिया? 75। इसको लापरवाही करेंगे? हिस्ट्री कितना? 35, ज्योग्राफी 25, पॉलिटी, तीनों मिलके ध्यान देंगे कि नहीं? जो भी बच्चा इन तीनों पे ध्यान देता है फेल हो जाता है। लिख के दे रहे हैं, जिनका ये तीनों मजबूत हुआ लिख देना कॉपी के पीछे, खान सर बोले थे फेल हो जाएगा, गारंटेड। समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100% लिख के देते, ना फेल हो जाए तो तुम कह देना। समझे? हम आपसे क्या कहते हैं, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो होशियार बनेगा यहां रह के बाबा बन जाएगा। समझे? इसमें स्मार्ट स्टडी करना है।
जैसे बारात में खाना खाने जाते हो तो देखते हो सबसे महंगा आइटम हुआ कौन है, बैगन का कलौजी देता है, ये खाई लेके बने, रसगुल्ला कहाँ बा वो ये नहीं देखना है, ध्यान से आगे बढ़े। साइंस 25 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन। अभी और क्रेज बढ़ गया है, अचानक से देखेंगे ना साइंस का बढ़ गया, पहले 20 20 28, अब देखे लाइन से एकदम, यहां एक बार 20 पूछा था वो भी 2018 में, बट पिछले 5-7 साल से अब देखेंगे 28 28 30 30 24 25, मतलब एवरेज कम से कम कितना पूछेगा 25, कम से कम 25 क्वेश्चन। साइंस जिसका कमजोर हुआ सत्यानाश होगा। अभी एक और सब्जेक्ट है, साइंस कमजोर हुआ ना तो हिस्ट्री बचा लेता है, एक और बताते हैं। साइंस कितना 25 और करंट अफेयर 30, उसको भी 25 मानिए, क्योंकि कई बार करंट अफेयर ज्यादा क्यों हो जाता है ना, करंट अफेयर का कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स के टीचर अपने में काउंट कर लेते हैं और करंट अफेयर वाले अपने में काउंट कर लेते हैं। जैसे जीडीपी का रेशियो पूछा कि अभी जीडीपी कितने रेशियो से बढ़ रहा है, जैसे पूछ दिया नेशनल जीडीपी और बिहार का जीडीपी क्या है, अब इकोनॉमिक्स वाले उसे किसमें काउंट करेंगे, अपने में, भैया मेरे में से पूछा है। करंट अफेयर वाले करंट अफेयर का है, यहाँ पे कई बार टासल हो जाता है। तो देखना ना 150 क्वेश्चन में लगता है कि 160 का एनालिसिस हो गया। रीजन इकोनॉमिक्स के 4-5 क्वेश्चन हमेशा होता है कि भैया ये इकोनॉमिक्स का है कि करंट का है, ज्योग्राफी का है कि बिहार स्पेशल का है। तो एवरेज मान के चलिए 25 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन आना है करंट, 25 से 30, तो आप इसे भी 25 मानिए। कितना मानते हैं 25, करंट 25, साइंस 25, कितना हो गया। जिसका ये 2 सब्जेक्ट खराब होगा उसका रिजल्ट कभी भी नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। इसमें रिजल्ट सिलेक्शन बस यही 2 सब्जेक्ट मिलके दिला देते हैं। कौन कौन, साइंस और करंट। देखिए मैथ और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन आता है, मैथ और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन। अब देखिए मैथ के आप 6 चैप्टर पढ़िए, 5 क्वेश्चन, और रीजनिंग का 6 चैप्टर पढ़िए, 10 में से 7 क्वेश्चन बन जाएगा। कितने लोग का मैथ कमजोर है, ईमानदारी से हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, ठीक है। आप में से बस 4 चैप्टर पढ़िएगा, लो 5 चैप्टर। एक हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है ना, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस वाला होता है, रेशियो। बस कितना चैप्टर, 5 चैप्टर, पूरा नहीं। कई को नंबर सिस्टम लेके बैठ जाता, बहुत खचरा है नंबर सिस्टम, एक बार घुस गए 6 महीने बाद फेंकता है बाहर, घुसना ही नहीं उसमें। जिनका मैथ नहीं आता है छोड़ भी दीजिएगा, समझ में आ गया। बट कोशिश कीजिएगा जो आसान चैप्टर, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में तो कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में जी। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को इतने देर में पार करती है, तो दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने समय में पार करती है, वो हो गया समय। चाल निकालना तो चाल बराबर दूरी बटा समय, निकाल लिए यार। ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए एटलीस्ट, समझे। तो मैथ कितने का आता है, 10, मैथ 10। अब समझिए ध्यान से, जिनका करंट अफेयर और साइंस खराब हुआ लिख के देते हैं रिजल्ट नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, बाकी सब्जेक्ट का क्या हुआ। तो देखो आपको क्या लगता है, हिस्ट्री आप ही को अकेले बुझाता है, ज्योग्राफी आप ही को आता है, पॉलिटी बस आप ही जानते हैं, सब जानता है सब। इकोनॉमिक्स ये हो गया, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये कॉमन है। अब होगा कैसे देखो, जैसे हिस्ट्री है 30, 25, 15, इकोनॉमिक्स में भी 15 हो गया, मैथ्स 10। अब देखिए एवरेज जो फेल होने वाले हैं उनका नंबर कैसे आता है, ये सब मिला देंगे इसमें से तो कितना नंबर हो रहा है, जोड़िए। टोटल हो रहा है 95। वो इसमें अच्छा नंबर लाएंगे, इसमें लाएंगे 55 के आसपास, 50 के आसपास। खराब नहीं है, 50 लाना खराब नहीं है। अब देखिए अब हो गया करंट और साइंस, एकरा में वो लेके आएंगे जानते हैं कितना, 20 नंबर, 50 भी 70, अटक गए बॉर्डर पे। किसमें अटक गए, बॉर्डर पे। क्या, तो 72 नंबर कट ऑफ गया है सर। कितना आ रहा है, 71।
आज भी आप एग्जाम दीजिएगा ना, आज भी, तो इसमें 40 नंबर आ जाएगा। आज भी कभी भी दे दीजिएगा, आपका 40 आ जाएगा। और साल भर पढ़ के लाएंगे तो 50 आएगा। समझ क्या? आप आज भी इन पेपर का एग्जाम दीजिए, आज भी आपका कितना आएगा? 40। साल भर बाद पढ़ के दीजिएगा तो कितना आएगा? 50। समझदार वो है जो यहाँ 50 क्वेश्चन में से 30 घस का है, 35 घस का है, ये वाला। समझ में गया? वो ज्यादा नहीं खींचा पाएगा। आपको कोशिश क्या करना है? कौन से दो चीजों पे ध्यान देना है? साइंस और समझा गया? अब फेल होने वाले को देखो, करंट अफेयर पड़ेगा एकदम बाद में। साइंस का एक हमारा कमजोर है ना जो वो बोरा में तुम। समझ आ गया? प्रीलिम्स कैसे निकलेगा? साइंस और करंट, साइंस करेंट मॉडर्न हिस्ट्री, 3 मजबूत कर लीजिए। साइंस करेंट मॉडर्न हिस्ट्री, समझ? लेकिन चिंता कितने की करनी है? 2, साइंस और करेंट। बाकी का चिंता नहीं करना, वो अपने से चल आता है। बाकी का चिंता नहीं करना, अपने से चला है। वो दाल चावल है, मिलबे करेगा, भंडारा हो चाहे बियाह, दाल चावल को वो घटल है, बढ़िया का चीज घट जाता है। एनी प्रॉब्लम? कट ऑफ देखते हैं। जब निगेटिव नहीं था तो 108, 113 आया, 2023 निगेटिव 91, 91, 91, 88। ये क्या है? जनरल मेल। जनरल फीमेल देखेंगे 81, 78। बाकी कैटेगरी वाइज अपना देखते रहेंगे, मेल और फीमेल, जिसकी जैसी कैटेगरी हिसाब से। अब मेंस पे आते हैं। प्रीलिम्स में किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए समझने में, किसी को भी? बहुत समझदार हैं लोग जी, एक के बार में समझ गए। लेकिन जानते हैं, जब हम लोग समझा रहे होते हैं तो मन ही मन जो बच्चे होते हैं वो अंदर अंदर पढ़ लेते हैं कि हम इतना ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, इस सब्जेक्ट को चाट जाएंगे। हाँ, जो 5वां ऑप्शन होता, हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? ऑप्शन 4 था, आप क्या कर दिया? 5, तो उससे क्या दिक्कत है? आपको अगर आंसर आएगा तो 5 ऑप्शन हो या 4 ऑप्शन हो या 10 ऑप्शन हो, आपको कौन सा मारना है? सही मारना है। कि ऑप्शन से क्या मतलब बनता है? अगर आपको कोई चीज फैक्ट पता है तो ऑप्शन चाहे कितना भी घुमा दे, फर्क पड़ेगा नहीं। अब मेंस पे चलें। लाइव वाले में किसी को अगर दिक्कत है तो बोलो। सर अभी मैं इंटर पास आउट हुआ हूं, पहले फाउंडेशन भी कर लो बाबू साथ में। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ गया? करेंट अफेयर अब आपके मन में आता होगा कैसे पढ़ेंगे, तो पहली बात सुनो, 2 महीना करेंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं ना, तब आप इस लायक होते हैं कि करेंट अफेयर बुझाए, और आप 10 दिन में उपता के छोड़ देते हैं। अभी क्या कीजिएगा, अखबार लीजिए, न्यूज लीजिए, उसको देखते रहिए, ताकि धीरे धीरे दिमाग में आते रहे कि कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। जब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा ना, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। करेंट अफेयर का सीधा से 2 महीना पढ़ने के बाद आप लोग को बुझाएगा पढ़ना क्या है। समझ में आया कि नहीं आ गया? उससे पहले बुझेबो नहीं करेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, बीच का ऑडिटोरियल पढ़ना है। बीच में ऑडिटोरियल एक संपादकीय निकलता है बीच में, जिसे मुद्दों पे लिखा हुआ रहता है। तो 2 महीना पढ़ेंगे तो हो जाएगा। वैसे सुबह सुबह करंट अफेयर का क्लास लाइव होता है, तो आप उसे भी देखते रहिएगा कंटिन्यू अभी से। हाँ, 7 बजे से। हाँ, तो आप उसे पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मेंस पे चलें। पीटी तो भीड़ खाली करने के लिए था, भीड़ हो गया खाली। अब देखते हैं मेंस पे। मेंस में 5 गो क्वेश्चन पूछते, 5 एग्जाम होता है। जीएस पेपर 1 300 नंबर का, जीएस पेपर 2 300 नंबर का, ऐसे 300 नंबर का, टोटल हो गया 900 नंबर। यही नंबर जुड़ता है, हाई दोनों कोनो काम के नहीं है सब। वैकल्पिक विषय कोनो काम का नहीं है, एम 100 में 100 लाइए, जुड़बे नहीं करेगा। हिंदी कोनो काम का नहीं है, 100 में 100 लाइए, जुड़बे नहीं करेगा। मेंस कितने नंबर का होता है? 9। जीएस 1 जीएस 2 ऐसे खत्म। आजले कोई दोनों में फेल नहीं होता है।
ये दोनों में फेल हो गया ना, तो हमें तो पक्का फेल होगा। ये दोनों में अगर फेल हो गया तो पक्का फेल हो जाएगा। हम गारंटी लेते हैं, तुम कुछ मत पढ़ो, 10 घंटा तुम हमको इसको दे दो, 10 घंटा इसको दे दो, बस तुम आन्हर नहीं रहने चाहिए, पास हो जाओगे। अब तुमको बोले कुछ लिख के चल आएगा कुछ, तो हम क्या करेंगे? हम जैसे हिंदी है, 10 घंटा में तुमको पास करा देंगे, लेकिन जो बोलेंगे छोड़ देने के लिए, उसको छोड़ देना, उसको पढ़ना ही नहीं है। नहीं समझे? लेकिन हाई वाला आदत रहेगा ना, तनी हाइयो देख ले, तनी हाइयो देख ले, तो कहीं का नहीं रहोगे। फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड ऑफ नन। जो सबका दोस्त होता है किसी का नहीं होता, समझे? इसलिए इंसान से ज्यादा अच्छा होता है कायदे का इंसान। टॉपिक में भी तो हम एक एक करके समझाते हैं आपको, कोई दिक्कत? प्रीलिम्स में कोई दिक्कत हुआ जी? मेंस ओकरा से आसान है समझाना। अब देखो, समझो ध्यान से, मेंस में चूंकि लिखना होता है, इसलिए आपको 3 घंटा टाइम देगा, और अगर टिक मारना है, ओएमआर भरना है, तो कितना घंटा देगा? 2। इसमें लिखना था 3 घंटा, इसमें भी लिखना था 3 घंटा, इसमें भी लिखना था 3 घंटा, इसमें भी लिखना था 3 घंटा। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिखना नहीं है, ओएमआर मिलेगा, गोलिया देना है, इसलिए कितना? 2 घंटा, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब क्या करना है? गोलिया देना है। क्या करना है? गोलिया देना। काहे 2 घंटा दिया उसमें? एमजी 3 घंटा लेके कौन सी करोगे तुम? फिर बतियाएगा सब, मान के पहले खत्म हो जाएगा 1 घंटा, ना तो एग्जामिनर से पूछेगा कहाँ के रहने वाले हैं आप। अब मैडम मिल गई तो ससुराल कहाँ हुआ आपका? हाँ, नहीं यार। ले नंबर दे दे, बारे बाबू वाह। गधो, तुम इतने नीचे लेवल के हो कि तुम्हें नंबर मांगना पड़ता है, खुद को काबिल ये बनाओ कि तुमसे कोई मांगे। तुम लोग का ना हर चीज में ना, हिंदी मीडियम वालों अप्रोच गलत रहता है, हर चीज में अप्रोच गलत अपनाएगा सर, हर जगह फेल होके चलाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को देखना, संगीत भी बड़ा अच्छा गाएगा सर, स्पोर्ट्स में भी बड़ा अच्छा होगा, बदमाशियों अच्छा करेगा, लाल पीला हरा भी अच्छा करेगा। हर जगह अप्रोच क्या होता है? अच्छा होता है। अब हम एक एक करके देखते हैं, चले। जीएस पेपर 1 देखते हैं, कितने नंबर का होगा वो? कितने नंबर का? 300। इस लिखना है, इसलिए टाइमिंग 3 घंटा। मॉडर्न हिस्ट्री 114, मॉडर्न हिस्ट्री। करेंट अफेयर 114, मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट अफेयर 114। काहे बोले हैं बबुआ? करेंट अफेयर प्री में भी पढ़ना, मेंस में पढ़ना, हुआ गड़बड़ रहो यूं डुबा देगा 114। स्टैटिक्स, ये वेन डायग्राम चार्ट टाइप का होता है, स्टैटिक्स 72 नंबर का होता है। स्टैटिक्स बोलते हैं इसे, आलेखन स्टैटिक्स 72। इसमें 72 में या तो आपका 72 में 72 आएगा, या तो 36 आएगा, या तो 0 आएगा, बीच में कहीं रुकने वाले नहीं है। 2 सवाल पूछता है, दोनों सही 72, एगो सही 36, दोनों गलत 0। ये में बीच में कहीं सब होने वाला नहीं है, सीधे या तो 72 या 36 या तो 0। तो अमूमन यहां से 72 में 72 ही बच्चे पाते हैं। तो जीएस 1 में मॉडर्न हिस्ट्री 114, करंट अफेयर, स्टैटिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री 114, करंट अफेयर, स्टैटिक्स 72। समझ में? प्राचीन इतिहास पूछा नहीं, संस्कृति पूछेगा, संस्कृति, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर तो पूरा नीचे से ऊपर तक पूछता है, आर्ट एंड कल्चर। समझ में आ गया? कितना नंबर हो गया? 300, 114, 114, 72। ठीक है। जीएस पेपर 2 आते हैं, जीएस पेपर 2 भी कितने नंबर का होगा? 300। लिखना है, इसलिए कितना घंटा? हाँ, 3 घंटा। आइए देखिए, पॉलिटी 114, पॉलिटी 114,
ज्योग्राफी 114, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिला के पूछता है 114, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिला के 114, लेकिन लगभग 90 नंबर हो जाता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत कम हो जाता है, इकोनॉमिक्स बहुत ही कम हो जाता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलाकर 114, बट इसमें भी ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी का, और साइंस एंड टेक 72, साइंस एंड टेक 72। तो जीएस पेपर 2 में बोलिए पॉलिटी, पॉलिटी 114, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक हो गया 300। जीएस पेपर 1 में बताइए तो मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टैटिक्स, हाँ 72। जीएस पेपर 2 में बताएंगे, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक हो गया। कोई दिक्कत? सिंपल है कि नहीं? प्री आसान है या मेंस? मेंस में ज्यादा सही रहता है। सही बताते हैं, मेंस ज्यादा अच्छा है, ज्यादा झमेला नहीं है मेंस में, क्योंकि इसमें लड़ाई समझदारों के बीच है। दो समझदार जब लड़ते हैं तो कायदे कानून से लड़ते हैं। एक समझदार एक नीच उतर जाएगा तो तुम, अब इंडिया चाइना से लड़ सकता है, पाकिस्तान से नीच है कह देगा, खोद के चल गया, जरूरत नहीं, पहलगाम में हमला करेगा तो मारेंगे नहीं, अजीब करेगा, वहां पे कुछ होगा, महंगाई बढ़ गया भारत जिम्मेदार है, पोलियो हो गया भारत जिम्मेदार है, खेत में आग लग गया भारत जिम्मेदार है, पानी सूख गया भारत जिम्मेदार है, चोट्टा कहीं क्या, तो पैदा हुआ इसके लिए भी भारतीय जिम्मेदार है। आजादी के टाइम पे हम नहीं थे, नहीं तो कुछ होता, भले जिन्ना को दांते काट लेते, मुआ देते, लेकिन विभाजन ना होने देते। अरे यही होता, कुछ और बवाल होता, कुछ देर और आजादी टलती, बट इतना तकलीफ तो नहीं होता। और इससे भारत की नहीं, वहां के लोगों का जिंदगी बेहतर होता। हम लोग से लाख नर की ये स्थिति है वहां पर, खास करके महिलाओं की। खुलेआम 4 को बिया करता है सब पाकिस्तान में, 3 को 4 को। खैर हमको लगता है उधर तनी सीधा साधा आई हो, अपनी एगो में तो ड्राम में पैक हो रहा है, खतरनाक। अपनी यहाँ को 2 बिया करके कान में से धुआं फेंकेगा, एकदम पागल हो जाएगा यहाँ पे। अब पता नहीं कैसे होने का सीधा होता होते। तुम ही लोग बताओ, अगर 2 को बिया करके लेके मारोगी लोग कि नहीं? नहीं समझा? दोनों को पीटना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों को अब बरियारे एकदम। आगे बढ़ते हैं। एक होता है कि जैसे कोरोना आया था तो बड़ा दुखद था कि बहुत यंग लोग भी कोरोना में डेथ कर गए थे। कोरोना में कुछ लोग ऐसे भी थे जिसका आप न्यूज में सुनते होंगे, कोई किसी की 2 महीने शादी हुई थी और डेथ कर गया। वहां समझ में आता है कि चलिए भाई एक दूसरी शादी कर लिया, ये कौन सी हो गया? तो इमरान खान को देखो, मेरा चचवा 64 साल की उम्र में शादी किया और इतना बैल था। एक ना वहां पे तांत्रिक महिला थी, जादूगरनी नहीं होता है, कोनो बड़ी तांत्रिक हो जाती है सब। तो कहा गया कि इससे इमरान खान अगर तुम ब्याह कर लोगे ना तो तुम प्रधानमंत्री पक्का बन जाओगे, इसका लक्षण बहुत अच्छा है। तो इमरान खान पहले से ब्याह कर लेता 2 गो। वो महिला से कहा कि तुम डिवोर्स दे दो अपने पति को, और डिवोर्स दिलवा दिया और ब्याह किया। इस्लाम में नियम है कि अगर डिवोर्स दिए हैं तो 84 दिन यानी 3 महीने का गैप रखना पड़ेगा, इद्दत का पीरियड। इन 3 महीने के बीच में शादी दोबारा नहीं हो सकती। अगर दूसरी शादी करनी भी है तो इद्दत का पीरियड को क्या करना है, पास करना है। लगभग 3 महीने होते हैं वहां पर। इमरान खान बैला वो इद्दत का टाइम में पूरा नहीं किया, 54वें दिन बाद ब्याह कर लिया, ब्याह कर लिया और चुनाव हार गया, चुनाव हार गया। अब जो विपक्षी पार्टी आई वहां तो इस्लामिक कानून है, इस्लामिक कानून के अनुसार आप 3 महीना से पहले शादी नहीं किया, ओकरे धोखे ओकरा उम्र कैद दे दिया, सब उम्र कैद दे दिया। बेचारा इमरान खान का हो गया, उम्र कैद हो गया। ब्याह किस उम्मीद से किया था? प्रधानमंत्री बनेंगे। कहा गया? जेल में। और कितना दिन के लिए? उम्र कैद। जय दादा। ऐसे ही एक और गया है, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका का, उसका 5 साल का कार्यकाल था। 4 साल हुआ तो एगो ज्योतिष बोला
कि अभी ग्रह दिशा ठीक है आपका, अभी लोकसभा को भंग करा के इलेक्शन करा लीजिए, अभी जीत जाएंगे, 1 साल बाद आपका ग्रह दशा खराब हो जाएगा, आप नहीं जीत पाएंगे। तो जीतल आदमी लोकसभा भंग कर दिया, कहा कि अब ये चुनाव होगा, कहा कि आपका 1 साल कार्यकाल बचा है, उससे क्या मतलब, इस्तीफा दे रहे हैं, चुनाव करा लिया, हार गया। चलिए GS1 समझ में आया? बोलिए GS1 में कितने पोर्शन? 3। मॉडर्न हिस्ट्री 114, करंट अफेयर 114, स्टैटिक्स 72, GS पेपर 2 में भी कितना पार्ट? 3। बताइए पॉलिटी 114, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी 114, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 72। अब आते हैं ऐसे पे, किस पे आते हैं? ऐसे। रेडी हैं? निबंध कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का। निबंध कितने नंबर का? कितना घंटा टाइम? 3 घंटा टाइम। निबंध कितने नंबर का? 300। कितना घंटा टाइम? 3 घंटा। कितना घंटा? क्यों 3 घंटा? लिखना है। अब देखिए इतना आसान पोर्शन है ना ये, 12 विकल्पों में से किसी 3 पर निबंध लिखना है, माने 12 गो टॉपिक दिया रहेगा, लिखना कै गो पे है? 3 गो। अगर कहता है 3 गो है, ये 3 गो पे लिखिए, तो टफ हो जाता। अगर 3 ऑप्शन देके कहता ये तीनों पे लिखिए तो टफ हो जाता। 12 गो ऑप्शन है, कोनो ना कोनो तो ऐसे करेगा, ऐसे कैसे होगा 12 ना है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, KGS से पढ़ाया हुआ 12 का 12 आएगा। आपका मन आप 12 लिख के लिख दीजिए, कोनो 3 गो चेक कर लो। यहां पढ़ाया हुआ 12 का 12 आएगा, यहां पर 12 का 12 ऑप्शन, समझे? अब देखते हैं कैसे आता है। इसमें एक ट्विस्ट है, समझिएगा। 12 ऑप्शन आपके लिए खुला नहीं रहता है, उसको 3 पार्ट में करता है। 4 विकल्प में से किसी एक पर निबंध लिखवाएगा 100 नंबर का, ठीक है? पार्ट ए ये रहेगा नेशनल लेवल के मुद्दे। अब होगा एगो इंटरनेशनल लेवल का। 4 विकल्प में से किसी एक पर निबंध लगाएगा, लिखवाएगा, कितने नंबर का? 100 नंबर। अब खंड सी आएगा, उसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा, किसी एक पर निबंध लिखवाएगा, कितने नंबर का? 100। यानी 4 गो नेशनल मुद्दे में एगो पे निबंध लिखिए 100 नंबर का, उसी में पेपर भी इंटरनेशनल 4 मुद्दा, उसमें एगो पे लिखिए, एगो बिहार के किसी मुहावरे पे, बिहारी भाषा पर, जैसे मुहावरा दे देगा, मूस मोटैयन लोढ़ा होयन, हाथी घोड़ा थोड़े होयन, बेल पाके तो कौआ के का, मतलब अगर आम पक जाए तो कौआ खाइयो लेगा, अमरूद पक जाए तो कौआ खाइयो लेगा। बेल जो होता है सिर फल, वो बेल पकिए गया तो कौआ के का, बेल पाके तो कौआ के का, नहीं समझे? जैसे अब कुछ ऐसा नियम लग जाएगी जिससे आप लोगों को कोई लाभ ही ना हो, जैसे रिटायर हुए लोगों को पेंशन बढ़ाई जाएगी, आपको क्या फायदा है? आप तो ज्वाइनिंग वाले हैं। तो बेल पाके तो कौआ के का, इस टाइप का निबंध लिखने को देगा, समझा गया कि नहीं? भोज घड़ी कोहड़ा रोप रहे हैं, मतलब 11th आवर उसको बोलते हैं, मतलब इमरजेंसी आ गया तब कर रहे हैं। तो क्या 12 विकल्प खुले हैं या पार्ट बाई पार्ट है? 4 ऑप्शन में से एक, फिर 4 ऑप्शन में से एक, फिर 4 ऑप्शन में से एक, 4 राष्ट्रीय, 4 अंतरराष्ट्रीय, 4 बिहार की किसी भाषा में, तो किसी मुहावरे में 4 गो में से एक। सोचिए अगर यही कहता कि 3 गो विकल्प देता, कहता यो लिखो तीनों। अच्छा सबसे दुर्दशा जानते हैं कब होता? जब कोनो एक टॉपिक पे निबंध लिखवाता, एक गो लिखो, ये एगो टॉपिक है, ये भाई अगर गायब तो 300 गायब, अगर गायब तो 300 गायब। या ऐसे कहता 3 गो विकल्प है और तीनों पे लिखो, एको गायब तो 100 नंबर खड़े जाएगा। ये तो अच्छा है कि भैया अइबे करेगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? बताओ प्री टफ या मेंस? प्री टफ है, कचड़ा है, मेंसवा में उतना झमेला नहीं है। ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा हम लोग जो पढ़ाएंगे उसमें कितना आएगा क्वेश्चन आने की संभावना? 12 का 12 ऑप्शन आएगा, आपको जो मन वो लिख लीजिए, वे अलग मिलेंगी। डाउट कोई पूछेगा तो कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, समझे? और कोई ऑप्शनल आप लोग लड़की लोग में कोई इससे हट के? हाँ? मैथ लो भैया, तुम गणित ले लो, कितना नंबर है? 19। अब जैसे इनको गणित लेना है, प्रीलिम्स में 5 नंबर, मेंस में 1 को नहीं,
मेहनत करना पड़ेगा अलग से। अब भूल जाइए गणित में वो पूछेगा 4 मुर्गी 3 अंडा देती है तो सोहन की आयु कितनी है, ये सब नहीं पूछेगा, बीएससी वाला पूछेगा, ग्रेजुएशन लेवल का। बताइए रणनीतिक रूप से सही है, फिर क्या मतलब बनता है? ऐसा मैं थोड़े पूछता है, झांक के देखे पैर 4 को पैर दिख रहा था, खड़ा होकर देखे 12 को मुड़ी दिख रहा था, तो खेत में कौन सी फसल लगी है? इसे टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन होता है ना जी। हाँ अरे एलिमेंट्री मैथ, एक ट्रेन किसी खंभा को पार कर जाती है तो सुरेश की आयु कितनी है? अरे इस टाइप का नहीं पूछेगा जी, ग्रेजुएशन लेवल का पूछता है। शांति से इन्हीं तीनों को लेना ऑप्शनल, ठीक है। हाँ एक चीज और हो सकता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां आपने ऑनर्स पेपर कोई ले रखा है, जैसे हिंदी साहित्य ऑनर्स पेपर ले रखा है और ईमानदारी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तभी लीजिएगा। बट 99% बच्चे आप लोग में से वो दलाली वाला ग्रेजुएशन करते हैं। एगो दलाल है जो एडमिशन करा दिया है, फोन करता है कि भैया एग्जाम फॉर्म आ गया है 2000 भेज दीजिए, उसके भरोसे एग्जाम देते हैं लोग। कौन डेली क्लास करने जाता है ग्रेजुएशन का? 1 से 2 लोग, बहुत लोग। कौन सी यूनिवर्सिटी? पाटलिपुत्रा, ठीक है। कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी क्लास करने नहीं जाते? ईमानदारी से हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। आप लोग बहुत समझदार इंसान है, जाके टाइम बर्बाद करने से अच्छा है यूनिवर्सिटी अगर अच्छी है, पढ़ाई हो रही है, तब जाइए। बिना अब थोड़ा जेपी यूनिवर्सिटी में कौन सी की पढ़ाई हो रहा है? वीर कुंवर सिंह में कहिया का पढ़ाई हो रहा है? समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। अभी तो केवल पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा का रिकवरी कर सकते हैं, समय का रिकवरी नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी वालों को आज ले दिमाग में ही नहीं आया कि हर बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद किसी ना किसी कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो 100 एकड़ का जमीन लेके एको जगह एगो क्लासरूम नहीं बनाएगा जिसमें बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। भैया तुम वहां टीचर रख के तुम ही पढ़वा दो, हम लोग की जरूरतें नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास प्रोफेसर भी है, टीचर भी है, क्लासरूम भी है, जमीन भी है, 5 बीघा में तो भैंस चल रही है तुम्हारे यहाँ। ना किराया देना है, ना बिजली बिल, ना सैलरी। हम लोग को सोचो, किराया, स्टाफ सैलरी, बिजली बिल, सारा मेंटेनेंस, फिर भी आदमी पढ़ाता है। और हम लोग के पढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटी जाए ना, 2-4 को यूनिवर्सिटी है जिसमें मन लगेगा आपको, जैसे इलाहाबाद हो गया, जेएनयू हो गया, ये सब हो गया। यहाँ पे अदरवाइज में मन नहीं लगेगा। काज ने कहा बुद्धि रहता है इतनी को। हर यूनिवर्सिटी में अगर एक बता देता कंपटीशन क्लास, वहां जाके पढ़ाई होती तो बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता, सुबह में, दोपहर में कर लेता कंपटीशन का क्लास। ग्रेजुएशन में उसको 4 साल टाइम है, एक और सब्जेक्ट भी डेली कंपटीशन का पढ़ता, तो इधर ग्रेजुएशन खत्म होता, उधर कंपटीशन खत्म होता, नौकरी निकाल के चल जाता। लेकिन ना, हम तो करेंगे ये। हम लोग तो यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, नाश दिया सब, हल्ला कर दिया, जानते हैं, हल्ला कर दिया सब कि यहाँ जमीन लिए हैं खान सर, जमीन लिए हैं खान सर। तो हम लोग 500 एकड़ ले रहे थे, ठीक है। तो सबका जो रेट था, उस रेट से हम लोग 2 लाख रुपया बढ़ा के दे रहे थे। एग्रीमेंट सब हो गया कि हम लोग लिखेंगे, तो स्टार्टिंग एक और से करेंगे ना, तो एक और से स्टार्टिंग की है। हाँ यूट्यूबर नहीं होता है 700 का माइक खरीद के 3 फीट के पाइप में जोड़ लेता है सर, ये 3 फीट के पाइप जोड़ के चला दिया। खान सर ने जमीन लिखवाया, ओकरा बुझा तो रहा नहीं, उसको बस मतलब है चैनल से आपका घर उजड़ जाए, दुनिया उजड़ जाए, उससे मतलब नहीं है, ओको पैसा आना चाहिए, तो चला दिया। और चलाया भी कैसे? अगर ऐसे करता है कि खान सर ने जमीन लिखाया इतना, तो समझ में आता, खाता संख्या इतना, ब्लॉक नंबर इतना, खेसरा संख्या ही, फलनिया मालिक, इनसे लिखवाया, अभी और लिखवाने वाले हैं। तो वो लोग यहाँ रहता नहीं था, वो लोग खान सर लिखवा रहे हैं का? 4 गुना रेट, 4 गुना रेट हो गया। अब क्या करें, कैसे ले सकें भाई? पहले ही हम आपको पर कट्ठा 2 लाख रुपया बढ़ा के दे रहे थे, जहां 500 एकड़ लेना है, कहां से लेंगे 4 गुना रेट पे? अब माने को नहीं तैयार, तो कैंसिल करना पड़ा। वो जो लिखवाए थे दोनों हटा दिए जा, वरना इतना बेहतरीन प्लान था यूनिवर्सिटी का कि जब सूरज की पहली रोशनी हर एक क्लास में आएगी, और जब तक सूरज है तब तक रोशनी आएगी, धूप नहीं आएगा, केवल कौन आएगी? रोशनी, धूप नहीं। उस तरह से डिजाइन था वहां पे। फीमेल एरियाज अलग थे वहां पे। फीमेल का जो बनाने का था कि उसमें कंस्ट्रक्शन का लेबर, मिस्त्री, इंजीनियर, प्लम्बर सब फीमेले रखते, ताकि उसको बनता ही उसी हिसाब से फीमेल का।
इधर मेल का, अंदर मॉल था, मतलब यूनिवर्सिटी में अगर 20,000 बच्चे रह रहे हैं तो अंदर एक मॉल नहीं हो सकता, खरीदारी करने बाहर का ही जाएगा। अंदर सब्जी मंडी क्यों नहीं हो सकती है, क्यों जाएगा बाहर? वो बाहर का अपना एक माहौल रहे जहां वो सब्जी भी खरीदे तो उसे वही माहौल मिले पढ़ाई लिखाई का। और क्यों, जब कोई बिजनेस संभाल रहा है, एमबीए संभाल रहा है, वो मॉल संभाले, इधर क्लास कर रहा है एमबीए का, मॉल में अपना एक स्टॉल लेके वो भी खड़ा रहे। यहां से सीख के जाओ, बाहर जाके अपना संभालना, सारा चीज पे मारा सबकी। और न तो जानते हो क्या कह रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है यार, एक तो चिल्लाओ की फैक्ट्री नहीं है, जब कोई काम अच्छा करे तो कहो कि पैसा कहां से आ रहा है। भाई कहना क्या चाहते हो, मतलब सरकार पकड़ो ले जो जांच नहीं करती है, सत्यानाश हो गया। नहीं तो हम लोग तो यही करते, अंदर ही क्लास चलता हर चीज का, चाहे वो ग्रुप डी से लेके आईएएस तक का, सब चीज का क्लास रहता है यहाँ पे। सुबह ये क्लास कीजिए, दोपहर में आप कंपटीशन की क्लास कीजिए, शाम को आप स्किल सीखिए। सबको गाड़ी चलाना आना चाहिए, सबको घोड़सवारी आनी चाहिए, सारे बच्चों को स्विमिंग आनी चाहिए, कुकिंग में ये जो बेकरी आइटम होता है, ब्रेड बिस्किट केक केक पिज्जा सब बनाने आना चाहिए। 4 साल है बच्चा पास में, 4 साल में उसको कौन सी नहीं सिखा देगा आदमी। हमारा तो अलग सिस्टम था कि बने, और अगर बच्चा निकला उसर से और 30-40 हजार नहीं कमा पाया तो मार्कशीटें ना देते हैं, उसके ऊपर प्रेशर रहना चाहिए ना। लेकिन नाश दिया तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कई बार आदमी सिस्टम से हार जाता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं दोबारा करने को। तो कौन सा ऑप्शनल लेंगे, ये 3 ठो लेना है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मान के चलिए आपने ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है, ज्योग्राफी में 30 क्वेश्चन सही हो रहा है आपका, ओके बाद बुझाइए नहीं रहा, तो बचा क्या गो 70 को बुझाइए नहीं रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कौनो एगो ऑप्शन पकड़िए, ए बी सी डी, कौनो एगो पकड़िए, जंपिंग नहीं, कौनो एगो पकड़िए। मान के चलिए आपने सी पकड़ लिया, बचल का 70 में 70 को धके सी मारिए ऊपर से लेके नीचे तक, कम से कम 70 को में 20 को सही हो जाएगा, 30 20 50 पास हो गए। जंपिंग नहीं किए, बी ए कौनो एगो धके मारिए, 70 को में से कौनो एगो रंगिएगा तो 20 को पक्का सही निकलेगा, पक्का 20 को सही निकलेगा। तो जितना आ रहा है उतना मारिए, जो नहीं आ रहा है द के लाइन से रगड़ मार दीजिए, पास। देर नहीं पड़ना है, रह जाएंगे यहीं पे। समझ में आ रहा है, मेंस में कोई दिक्कत, मेंस हो गया। अब मेंस में कुछ चीजें को समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। प्रीलिम्स 150 नंबर का जुड़ता है, मेंस कितने नंबर का 900, GS1 300, GS2 ऐसे टोटल 900, इंटरव्यू 120, इंटरव्यू का नंबर जुड़ता है टोटल मिला के। अब समझिएगा ध्यान से, आंसर राइटिंग में क्या हैंड राइटिंग पे नंबर कटता है या मात्रा पे नंबर कटता है? नहीं, 5% नंबर कम आएगा। जैसे 100 मिलना चाहिए तो 95 मिलेगा। रीजन समझो यार, यूपीएससी और पीसीएस में डॉक्टर सब टॉप कर जाता है, इससे साफ पता चलता है हैंड राइटिंग मायने नहीं रखती है। डॉक्टर से घटिया राइटिंग किसकी होती है? एक मरीज ना मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि भाई डॉक्टर क्या लिखा है, हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, आप कैसे पढ़ लेते हैं, बताइए ना, थोड़ा बताइए ना। कहा कि देख भाई, इसमें लिखा है मैंने तो लूट लिया, तू भी लूट ले। ऐसे नहीं है, डॉक्टर का प्रोफेशन बड़ा अच्छा होता है, ये मजाक के लिए बस था। अब सोचो अगर हैंड राइटिंग मायने रखता तो डॉक्टर पास हो पाते हैं, टॉप कर जा रहा है। हाँ, अब ऐसा लिखे कि पढ़ले नहीं जा रहा है, तब तो कोई काटेगा। राइटिंग खराब हो चलेगा, अगर बहुत खराब है, मात्रा बहुत गलत है तो 5% नंबर कटेगा, जो आपको फेल और पास नहीं करने वाला है। अब कितने शब्दों में लिखना है? सपोज कीजिए कोई हिस्ट्री में 114 का है, तो सब 114 का कोई 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सिंपल सा तरीका, उसके आगे को जीरो लगाइए, 8 के आगे जीरो लगाइए, कितना हो गया 80 वर्ड में लिख देना है। कितने वर्ड में लिखना है? 80। जैसे ऐसे ऐसे कितने नंबर का है? 100, एगो जीरो लगाइए 1000। ऐसे कितने वर्ड में होना चाहिए? 1000। काम खत्म, सिंपल जरूर।
जितना नंबर का क्वेश्चन है उसके आगे जीरो लगाइए। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया 7 नंबर का, कितने वर्ड में लिखेंगे? 70। हाँ, इसमें थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बैठ जाओ इधर। अब मान के चलिए थोड़ा सा 10 लाइन और लिखना है, तो क्या कहेंगे? नहीं लिख, सर बोले थे ना 70 लिखना है। अब यहां से रोक देंगे। सुरेश जा रहा, काट दिए का, तो 70 हो गया। अरे अगला कहर भैया क्या कर रहा था सुरेश, पूरा कर दो। थोड़ा 10 वर्ड कम भी हो सकता है, 10 वर्ड ज्यादा भी हो सकता है। अब ये नहीं कि 70 बोल रहे हैं तो उतने लिखें। हो गया आपका प्री मेंस। कट ऑफ देखा जाए, ये है मेंस का कट ऑफ 471, और इंटरव्यू भी जोड़ देंगे तो 553। लेटेस्ट देखते हैं, 450 किसमें आया है? मेंस में। इंटरव्यू भी अगर जोड़ देते हैं तो 550 हो जाता है। कितना हो जाता है? 525। यानी आपको 50% मार्क्स लाना है, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स लेके आना है। 50 से 55% ला दिए, पास। किसी को दिक्कत? आप बोलिए मेंस में कोई डाउट है तो। कैटेगरी वाइज देख रहे हो? बोलते हैं कि जनरल मेल के हिसाब से चलो, अपने कैटेगरी के हिसाब से नहीं, गड़बड़ा जाएगा। जनरल ही है ना, तो ये सब देखला बिना जरूरत कौन सी है? दोस्त का देख रही हो? खाना पीना भी खाओ, झोला में अट जाएगी ये। खाती है? इससे भारी तो बकरी होती है सर। 16-17 किलो की होगबे करेगी। आगे बढ़े। इंटरव्यू का दिक्कत नहीं है आप लोग को। जितने बोर्ड मेंबर वहां से रिटायर होते हैं ज्यादातर सब केजीएस में ही है। अभी के टाइम पे बीपीएससी आयोग के पास जितने बोर्ड मेंबर है ना, उससे ज्यादा केजीएस के पास है। उसके पास तो लिमिटेड नंबर है, और हम लोग क्या करते हैं? अनलिमिटेड नंबर है। जितने रिटायर होते हैं सब लोग आ जाते हैं। सबसे ज्यादा 100 नंबर इंटरव्यू में लाने वाला बच्चा केजीएस का ही है। 120 में 100 नंबर। हो गया परफेक्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी फीस में प्री है, मेन से इंटरव्यू सब जुड़ा हुआ है। ठीक है। आंसर राइटिंग अभी नहीं करना है, जब कुछ पढ़ लेंगे तभी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। किसी को मेंस में डाउट है तो पूछो। पॉलिटी में कोई बाइफर्केशन नहीं है, आपको सब पढ़ना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, गवर्नर, किससे क्या पूछ देगा, स्पष्ट डिमार्किंग नहीं है वहां पे। जैसे हिस्ट्री में ही एक डिमार्किंग मिलेगा और किसी सब्जेक्ट में डिमार्किंग नहीं मिलेगा। दो ही सब्जेक्ट होता है जिसमें मार्किंग मिलती है, एक मैथ्स, एक हिस्ट्री, जिसमें स्पष्ट डिमार्किंग है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कंप्लीट अलग है और अर्थमेटिक का कंसेप्ट कंप्लीट अलग है, वैसे हिस्ट्री में मिलेगा। बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं, सब मिला जुला मिलेगा। समझे? आगे बढ़े। सारे सब्जेक्ट के टीचर लोग आएंगे, आपको क्लास लेंगे। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। ठीक है। किसी को दिक्कत तो बताएंगे। सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं जी। जब बच्चा ऑफिस में जाता है ना, तो कहता है डाउट सेशन मिलेगा कि नहीं। मेरा दिमाग ही जर जाता है। कितना देर से पूछ रहे हैं, कोई डाउट है? नहीं। अगर आप सिंसियर हैं तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। देखिए, कुछ चीजें जो आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी, ये आपको एक तो अरे भाई मेरा ग्रेजुएशन के मार्कशीट को लेमिनेशन करा लिए हैं। जब सिलेक्शन हो जाएगा इनका बीपीएससी में, वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस पर सिग्नेचर कैसे मारेगा? लेमिनेशन में हल्का सा काट के आराम से निकाल लेता हूं मैं से, लाओ अभी ये निकाल लेते हैं। यार कहाँ डाउट पूछ रहा है मेरे भाई।
जितने मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे इसमें सिग्नेचर कर दिए जाएंगे, ठीक है। एक कार्ड मिलेगा, और ये आपका स्टडी मटेरियल है, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ये सब चीज आपके दिमाग में चला जाएगा। हाँ, ये आंसर राइटिंग की कॉपी है। पहले हम लोग आंसर राइटिंग की कॉपी 4-5 दे देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अभी क्या है, एक ही देते हैं। पहले क्या करते थे बच्चे सब ना, कि हम लोग फ्री देते थे, घरे छोड़ के आ जाएगा, फिर ऑफिस में हम कहेंगे कॉपी दे दीजिए, तो एगो दोस्त खाती लेके चल जाएगा। एगो बच्चा का बैग छूट गया था, बैग चेक किया गया, उसमें 8-10 गो था, क्या तो रफ उसी पे करता था। जब आप किसी चीज का मिसयूज कीजिएगा, और आप, ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई हवाई बात कर रहे हैं, आप स्टूडेंट की मेंटेलिटी से वाकिफ हैं, नहीं समझ आ गया। एगो लड़का था 5 गो कॉपी रख लेता, का तो हम रूम पार्टनर सबको दे देते हैं, तो आपको एक दिया जाएगा, बाकी आप परचेस कर लीजिएगा। इसमें आंसर लिखिएगा, आपका आंसर चेक हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या कमी है और क्या सुधारना चाहिए, धीरे धीरे सही हो जाएगा। आंसर राइटिंग का टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। आंसर राइटिंग 4-5 आंसर लिखते लिखते आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी क्या करना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? एडिटोरियल लिखिए अपने से। किसी के पास अखबार है अभी? कोई रखा है न्यूज़पेपर बैग में? लाओ अभी एट ए टाइम। यहाँ ऑनलाइन में, ऑनलाइन का एक एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है, उसमें फोटो खींच के अपलोड कीजिएगा, चेक हो जाएगा। किसी के पास यहाँ अभी बैग में न्यूज़पेपर है? यहाँ है तो लेके आना। न्यूज़पेपर लाइब्रेरी से न्यूज़पेपर लेते हो तो तेज बोलो। सब करेंट अफेयर मैगजीन सब रहेगा, परचेज करना रहेगा। उसका रीजन है, नहीं परचेज करने का मतलब एक आदमी बैठाओ, बेईमानी की वजह से, वो भी आप लोग के, एक आदमी बैठाओ, उस पर सिग्नेचर मारे, टिक मारे, नहीं तो इसे ईमानदारी पता नहीं चलेगा। एक हो जाएगा, 5 को लेके चल जाएगा। यह देखिए ऑडिटोरियल में किसका घोड़ा गिर गया, किसका गधा गायब हो गया, कहाँ ट्रैक्टर पलट गया, इस सब से आपको मतलब नहीं है। ये सब इसके बीच में जाइएगा ना, तो एक जगह आपको ऐसा मिलेगा जो अजीब डिजाइन का वीरान दिखेगा, जिसपे सबसे कम फोटो वोटो छपल होगा, यही है संपादकीय। इस पे कोनो एगो आदमी का फोटो छपल होगा, कि बहुत विद्वान आदमी होगा, यही अपना ज्ञान दिया होगा। यहाँ पे इस विषय पे ज्ञान दिया, ये टॉपिक लिखा होगा, ज्ञानी पुरुष का नाम लिखा होगा, यहाँ ऑडिटोरियल लिखा होगा। इसको पहले एक बार पढ़िएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, फिर दोबारा पढ़िएगा, उसके बाद इसे बंद कर दीजिएगा, फिर रफ कॉपी निकालिएगा, बुलेट पॉइंट्स लिखिएगा, किस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी, कौन से आंकड़े थे, ये। उसके बाद बिना देखे आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा हूबहू, फिर आप मिला लीजिएगा कि आपका आंसर इससे कितना मैच हो रहा है। शुरुआत में बहुत कम मैच होगा, पढ़ के जाएंगे 100% लिखेंगे 30%, 10 दिन में 100% पढ़ेंगे 80% लिख देंगे। आंसर राइटिंग में 10 दिन लगते हैं। बट समस्या ये है कि पिछले 2 सालों से आप सोचते होंगे, लेकिन अभी तक एक को आंसर लिख के ट्राई नहीं किया होगा। समझ में आया? आंसर राइटिंग के लिए लिखना पड़ता है, तैराकी सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, दूर से देख के ये नहीं हो सकता है। सारा चीज का आपका डाउट खत्म।